हमने यहाँ तक लेक्चर रोका था। आज हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले हम मॉड्यूल CSS की फाइल बनाते हैं। ये भी सेम ही एक्सटर्नल की तरह होती है कि इसकी सेपरेट फाइल बनाई जाए। अच्छा, यहाँ पर हम पहले क्या लिखते हैं, कोई भी नेम मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल को तो नाम देना है कॉल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ये हमारे पास एक फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर कुछ मैं क्लास दे देता हूँ कार्ड के नाम से और कार्ड बनाते हैं। हमने कार्ड की जो विड्थ रखी है वो 250 पिक्सल, हाइट सेम 250 पिक्सल, कलर डिस्प्ले हमने इसके अंदर फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी हमारे पास सेंटर होगा। इसके बाद इसका कलर बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। यहाँ तक सिंपल सामने किया। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, हमने इसी फाइल के अंदर .ts के अंदर हम इसको पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, उसके बाद ये आप नेम, इंपोर्ट के बाद आप नेम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कार्ड सेम रख दिया, जो कार्ड रख दिया। और फ्रॉम कहाँ से, अब फिर उसी तरह जिस तरह ऊपर अपने एक्सटर्नल डॉट स्लैश, और अब इसी कार्ड की फाइल को यहाँ इंप्लीमेंट लेकर आएंगे मॉड्यूल डॉट CSS। अब यहाँ तक हमने किया सेम। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम से। फ्रॉम क्योंकि FROM होता है फॉर। अब ये एरर नहीं आएगा। अब हमने इस कार्ड को यूज करना है। यहाँ पर यहाँ एक मैंने डिव क्रिएट की, डिव के अंदर कोई भी नेम लिख दिया, अली एंड अहमद, ये नेम लिख दिए। अब इसके अंदर हमने इसको किस तरह यूज करते हैं, हमने क्लास सेम लेनी है नेम, और यहाँ पर अब हमने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर यूज करना है, क्या यूज करना है, कार्ड डॉट, इसके अंदर हमने क्या नेम दिया था, कार्ड्स। तो यहाँ देखें, इसके अंदर हमने कार्ड्स की क्लास बनाई थी, ये हमने सेव किया, इसको भी हमने सेव किया। अब हम इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ चुका है और ये इम्प्लीमेंट हो गई। अब जो है एक्सटर्नल और इसके अंदर क्या फर्क है, एक्सटर्नल के अंदर हम कोई ऐसी क्लास बनाते हैं, क्लास जिस तरह हमने एक्सटर्नल के अंदर क्लास बना रखी है, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। ये इसके अंदर जो क्लास बना रखे टाइटल की, अब हमें हर कंपोनेंट के अंदर टाइटल की जरूरत तो नहीं होती, हमें किसी जगह पे टाइटल की जरूरत हो सकती है। जैसे कि हम कोड लिखते जा रहे हैं और एक और कंपोनेंट के अंदर टाइटल आ जाए, वो इसी को कॉपी करके वहां रख देगा। हमारे पास ये कंपोनेंट बने पड़े हैं, ये एक मेन JS कंपोनेंट है, एक हमारे पास ऐप है और फर्स्ट है। हमने इसके अंदर भी टाइटल लगाना है, इसके अंदर भी टाइटल, इसके अंदर भी, और तीनों जो टाइटल होंगे, इसके अंदर जो टाइटल की क्लास होगी, ये टाइटल होगा वो चेंज होगा, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज होगी। एप्स के अंदर हमारे पास और होगी, और हमारे पास डॉट फर्स्ट डॉट JS के अंदर चेंज होगी। तो जब इन तमाम चीजों के अंदर चेंज होगी, तो जब हम एक ही यूज करेंगे, यहाँ एक्सटर्नल के अंदर वाला टाइटल भी यूज करेंगे तीनों, तो तीनों पे यही फॉर्मेट लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जो एप्स के अंदर हो, यानी कंपोनेंट है उसके अंदर उसका साइज और हो, तो इसके लिए हमने कार्ड डॉट मॉड्यूल को यूज किया। ये सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए यूज होती है, जिस कंपोनेंट के अंदर ये यूज होगी फिर अगले कंपोनेंट, तो ये यूनिक बना देती है, ये ऑटोमेटिकली यूनिक बना देती है हमारे पास एक क्लास को। तो यहाँ तक
होप सो कि उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के लिए हम जो नेक्स्ट